प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको 100 गुना प्रतिफल देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको 100 गुना प्रतिफल देंगे। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 से 44 पद तक। एक बार यीशु मसीह आराधनालय में बैठे हुए हैं और लोग दान दे रहे हैं, परमेश्वर के भंडार में कुछ डाल रहे हैं, आराधनालय में कुछ दान दे रहे हैं। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा 44 पद यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि सब लोग जो दान डाल रहे हैं उन्होंने अपनी बढ़ती में से कुछ डाला है। यानी कि सब लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, आशीषित है, उनके पास भरपूर है, बहुतायत है, उसमें से कुछ निकाल कर वो परमेश्वर के राज्य के लिए या फिर परमेश्वर के भंडार में डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर एक विधवा के विषय में भी लिखा है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन दानदाताओं को देखते हैं जो दान दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने अनुसार दान दे रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं, सब लोग अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं। परंतु वहाँ पर एक विधवा स्त्री है जिसके विषय में लिखा है कि वो कंगाल है, एक कंगाल विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो कंगाल है, उसका कोई सहायक नहीं, कैसे जीवन यापन होगा उसे कुछ भी पता नहीं है। उस कंगाल विधवा ने अपनी सारी जीविका यानी कि जो कुछ भी उसके पास था वो उसने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को नोटिस किया। आप जानते हैं कि वहां पर हजारों लोग रहे होंगे जिन्होंने दान दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने किसी का भी जिक्र नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा, कंगाल विधवा का जिक्र किया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया और अपनी घटी कमी में से दे दिया, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। वो खाना कहाँ से खाएगी, वो अपने आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगी, वो उसे कुछ नहीं पता। वो संपूर्ण मन से, वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होकर उसने वो सब कुछ परमेश्वर को अर्पण कर दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह उस विधवा को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि उसने अपनी घटी में से दिया है और सबसे बढ़कर दिया है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया है। वो परमेश्वर से कितना प्रेम करती है, वो कितना प्रेम करती है परमेश्वर से, कितनी निर्भर है वो परमेश्वर के ऊपर हर एक बात के लिए, कि उसने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। कल की चिंता नहीं की, वो क्या खाएगी उस बात की चिंता नहीं की, अपने भविष्य की चिंता नहीं की, वो अभी क्या करेगी उसकी चिंता नहीं की, ये सब कुछ देने के बाद उसका क्या होगा इस बात की उसने चिंता नहीं की, बल्कि अपना संपूर्ण सब कुछ उसने परमेश्वर पर न्योछावर कर दिया, उसने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और आप जानते हैं परमेश्वर हर एक को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत करते हैं। जो कोई प्रभु को देता है, जो कोई प्रभु के राज्य के लिए देता है, आप लोग जानते हैं कि प्रभु को हमारे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के पास सब कुछ है। परंतु ये एक नियम है कि जब लोग परमेश्वर के भवन में देते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना फलवंत करता है, 100 गुना आशीषित करता है। मलाकी की किताब में लिखा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस कंगाल विधवा की तरह आप अपना दान दें। हमें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें दान दें, हम कभी भी किसी से दान नहीं मांगते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, यदि हमारे नाम से, हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर के नाम से या फिर पीके मसीह, अमृता मसीह के नाम से कोई भी आपसे दान मांगे, पैसा मांगे, तो आप उन्हें बिल्कुल भी न दें, क्योंकि हम कभी भी मांगते नहीं हैं। हम अपने खुदा से मांगते हैं, अपने यीशु से मांगते हैं और वो हमें भरपूरी से देते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष से कभी नहीं मांगते हैं। आप लोगों में से जो लोग देते हैं वे अपनी स्वेच्छा से देते हैं। हम किसी पर भी इस बात का जोर जबरदस्ती या फिर दबाव नहीं डालते हैं कि वो हमें दान दे। नहीं, आप जो कुछ देते हैं वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं और परमेश्वर आपको नोटिस करते हैं। परमेश्वर ने आपको, आपके दान को देखा है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आज
इस कंगाल विधवा के दान को देखा और सबसे बढ़कर इसने दिया। चाहे वो सबसे कम रहा होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो सबसे बढ़कर है। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप हजारों रुपए कहीं दान दें, नहीं, प्रभु चाहते हैं कि आप दिल से दें। प्रभु चाहते हैं आप सच्चे हृदय से दें। और जब आप इस प्रकार करते हैं तब प्रभु आपके जीवन को 100 गुना फलवंत करते हैं, 100 गुना आशीषित करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से हूँ। मैं जीजा जी का जॉब नहीं लग रहे थे। मैंने व्हाट्सएप में प्रे भेजा और अमृता दीदी ने प्रे की, जिनके वजह से उनका आज बेंगलोर में जॉब लग गया है। अमृता दीदी, पीके भैया और उनके पूरे टीम को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु को भी करोड़ करोड़ धन्यवाद। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और आशा करते हैं कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। और सच में हमारा प्रभु कितना भला है कि वो हर दिन में, हर शाम में हम सबको आशीषित करता है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे जीवनों के उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने हमें दी है कि दिन भर की उन अच्छी बातों के लिए, दिन भर की उन चिंताओं के लिए, दिन भर की उन समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना कर सकें, अच्छी बातों के लिए धन्यवाद दे सके, अपने दुख को आपसे बयां कर सके, और प्रभु यीशु मसीह आपसे सॉल्यूशन को पा सके। ये सुंदर सी शाम है प्रभु जब आपका और आपके बेटे बेटियों का, हम सब का बातचीत का समय है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आज की शाम में प्रभु जितने भी लोग प्रभु तेरी होली प्रेजेंस में है प्रभु, मेरे खुदावन वो महसूस करे पिता कि वो जिंदा जीविता परमेश्वर जो स्वर्ग का अधिकारी है वो हमारे मध्य उपस्थित है। हम सब की सुनने के लिए, हमें उत्तर देने के लिए, हमें ढाढ़स देने के लिए, हमें सामर्थ्य भरने के लिए, अपने अनुग्रह में चलाने के लिए वो हमारे साथ में है। हालेलुया, यस लॉर्ड। आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य में है प्रभु, आप उन सबको ब्लेस कीजिए प्रभु। आप उनके मन की बातों को जाने प्रभु। आप पिता उनके जीवन में चलने वाली सिचुएशंस को बदले प्रभु। आज प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स लेकर, स्ट्रगल्स लेकर, संकट, मुसीबत, विपत्तियां लेकर प्रभु आंसुओं के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु, यीशु इनके आंसुओं को आज आप पहुंचे, इनके दुखों को आनंद में बदले, इनकी परिस्थितियां बदलने पाए, इनकी सिचुएशंस बदलने पाए, इनके लिए सॉल्यूशन आने पाए और इनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने ऐसा करने के लिए प्रभु पिता सब कुछ तैयार किया है परमेश्वर पिता। अपने लोगों को, सिचुएशंस को, सब कुछ आपने रेडी करके रखा है परमेश्वर पिता, ताकि आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें पिता। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि प्रभु ये सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया पिता, वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु आप अपने लोगों से वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हम घटे प्रभु और आप बढ़े पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर आज की शाम में प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर में सहायता किया, मदद किया, अपने अनुग्रह में हमें लिया प्रभु, कामों को सफल किया परमेश्वर। दुख, बीमारी, विपत्तियों से, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से बचाकर सुरक्षित रखा है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आज की रात में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के मन में परमेश्वर पिता आप कार्य करें, आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता इनके जीवनों में, हृदयों में कार्य करें और इनके मन को एकाग्र करें प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जो भी गलतियां, जो भी गुनाह यदि बोलने से, सोचने से, विचारों के द्वारा प्रभु जी आपके बेटे बेटियों से, हम सब से हुए हैं पिता, आपके आगे उन बातों को रखते हैं पिता और आपसे क्षमा के लिए विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें क्षमा करें पिता। आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं मेरे खुदावन। आपने प्रभु क्रूस पर उस टंगे हुए डाकू को प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया मेरे खुदावन। आपने मेरे खुदावन प्रभु जी इजराइलियों को क्षमा किया परमेश्वर पिता। आपने प्रभु हर एक उस व्यक्ति को क्षमा किया प्रभु जो अपराध, गुनाह में और गुनहगार थे प्रभु, तूने उन्हें क्षमा किया प्रभु।
प्रभु आज प्रभु जो गुनाह प्रभु हम सबसे हुए हैं उन्हें भी आप क्षमा करें। आपने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, हमें माफ़ करने, क्षमा करने के लिए और एक मौका देने के लिए प्रभु कि जीवन को हम परिवर्तन कर सके, हम अपने मन को परिवर्तन कर सके प्रभु जी। और आज ऐसा करने में, ऐसा होने में प्रभु अपने बेटे बेटियों की सहायता करें प्रभु। लॉर्ड फादर, जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु कि एक कंगाल स्त्री ने प्रभु अपने जीवन का सबसे बेस्ट प्रभु आपके लिए दिया परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसा ही हृदय परमेश्वर प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को दे प्रभु, कि अपने जीवन का बेस्ट परमेश्वर प्रभु वो आपको दे मेरे खुदावन। प्रभु सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार उस प्रभु स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन भर की कमाई को पिता परमेश्वर जो कुछ उसके पास बेस्ट था प्रभु वो आपको दिया, ऐसे ही प्रभु आपके बेटे बेटियां भी प्रभु अपनी लाइफ में जो बेस्ट है प्रभु, जो उनके जीवन में बेस्ट है प्रभु वो आपको देने पाए मेरे खुदावन। प्रभु अपना बेस्ट, अपना समय वो आपको देने पाए परमेश्वर पिता, अपना प्रभु जो आपने उन्हें टैलेंट दिया है उसे वो आपको देने पाए परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी परमेश्वर उनके जीवन में बेस्ट है वो प्रभु आपको देने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा प्रभु, मैं प्रार्थना करती क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन, यदि प्रभु ये भाई बहन प्रभु आपके राज्य में देते हैं प्रभु तो होने दीजिए प्रभु जी, किसी भी कुड़कुड़ाहट के द्वारा ना दे मेरे परमेश्वर, दोष लगाने के द्वारा ना दे परमेश्वर पिता, प्रभु किसी के दबाव में आकर ना देने पाए पिता परमेश्वर, वरन परमेश्वर आत्मा में हर्ष और आनंद के साथ में प्रभु जो आपका आत्मा उन्हें करने को कहता है, जो आपका आत्मा उन्हें प्रभु देने को कहता है प्रभु उसी अनुसार वो कर सकें, और जो कुछ भी करें प्रभु यीशु मसीह हर्ष और आनंद के साथ में, और प्रभु वो तुझे परखे प्रभु कि सच में प्रभु कि ऐसा जो वो कर रहे हैं उसके द्वारा आपकी ओर से क्या अपरंपार आशीषें उनके जीवन में आती हैं प्रभु, वो तुझे परखने पाए, क्योंकि तूने कहा है परख के देख मैं कितना भला हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, मैं विनती करती हूँ आज की शाम में विशेषकर परमेश्वर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके लाइफ में प्रभु जी बहुत ज़्यादा घटी कमियां हैं प्रभु जी, जिनके लिए प्रभु कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, वो अपनी परिस्थितियों को देखकर हारते जा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। मेरे खुदा आपसे प्रार्थना है प्रभु, जो धन आपकी ओर से मिलता है प्रभु आप उसके साथ दुख नहीं देते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने उस महिमामय धन से अपने बेटे बेटियों की हर एक ज़रूरत को पूरा करें, उनकी घटी कमियों को दूर करें, उन्हें संपन्न करें, उन्हें सिद्ध करें, उन्हें कर्ज मुक्त करें, उन्हें लोन से छुटकारा दे, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, ताकि परमेश्वर प्रभु जब वो तेरे मार्ग पर चले प्रभु जी, तुझ पर विश्वास करे प्रभु, संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता आप पर निर्भर हो पिता, तो प्रभु वो उस ब्लेसिंग को प्रभु वो उस बात को जान सके कि सच में यहोवा हमारा चरवा है, क्योंकि चरवा प्रभु उत्तम चराइयों में चराता है। हाँ परमेश्वर प्रभु आप ऐसे चरवा है जो आप परफेक्ट अपने लोगों को देते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा विशेषकर प्रभु जी इस समय प्रभु जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, बलहीन महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू सामर्थ्य है प्रभु और तू अपने लोगों को सामर्थ्य देता है प्रभु, तू इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु जी। जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये कमजोर पड़ रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं, उससे क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य बनाएं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, अशांत हैं प्रभु जी, बेचैन है प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ कि अपनी असीम शांति को आप उनके जीवनों में दें मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन बीमार हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनकी वो बीमारी जो उनके शरीर को दुर्बल कर रही है पिता, जो प्रभु उनको मानसिक तनाव में डाल रही है प्रभु यीशु मसीह, जो शरीर का दर्द, जो शरीर का रोग है वो प्रभु उन्हें दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर लेकर जा रही है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु आपके सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपका नाम सामर्थ्य है प्रभु, उस सामर्थ्य नाम के द्वारा यीशु के नाम से मैं हर एक वो बीमारी, हर एक वो दुर्बलता, हर एक वो कमजोर करने वाली बीमारियां यीशु के नाम से मैं इनके शरीर से दूर करती हूँ, यीशु के नाम से उन बीमारियों को जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया, अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दिया, हर एक वो बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी से आपने छुटकारा दिया, आपने उनके शरीरों को छू कर प्रभु फिर से नया किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद आप दीजिए प्रभु, आज रात में इनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु, जब ये बिछौने में सोते निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को सुख भरी नींद देता है प्रभु। जब ये डरते हैं प्रभु किसी मनुष्य को देकर, दुष्ट को देकर,
पारिवारिक सिचुएशंस को देखकर, बच्चों के जीवन को देख, उनके भविष्य के लिए प्रभु, तो आज हर प्रकार का डर इनके जीवनों से चला जाए प्रभु। आप इन्हें निश्चिंत करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपके बेटे बेटियों ने अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन, अपनी उम्मीद, अपनी आशा प्रभु तुझ पर लगाई है और अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है। प्रार्थना है कि उत्तर हाँ आमीन में दें प्रभु। आप कार्य करें, आप उनके लिए अद्भुत करें प्रभु, वो जान सके कि तू ही मात्र सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।